नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि हथेली एक स्क्वायर शेप में जो है दिखाई पड़ रही है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शारीरिक तौर पे कम मेहनत करते हैं और इनका जो काम होता है वो बोलने का ज़्यादा होता है, मस्तिष्क का ज़्यादा होता है। बोलने से इन लोगों को ज़्यादा काम बनता है, ज़्यादा काम पड़ता भी है। वर्तमान में अगर हथेली की स्थिति को देखते हैं, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं, असंख्य रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई हथेली में जो है प्रबल अवस्था में दिखाई पड़ रही है। दिखेगा जब भी आपकी हथेली में, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, बहुत सारी रेखाएं जालनुमा बनाती हुई दिखाई दे तो वो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है वो संघर्षों और संकटों से गुजर रहा है और उलझन की स्थिति में बनी हुई है। आर्थिक मामले में भी जो है व्यक्ति की हथेली में पैसा तो आता है, लेकिन पैसा जो है व्यक्ति की हथेली में टिक नहीं पाता है, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, जो आपकी प्रगति है, जो आपका डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से यहाँ पे रुका हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जिस हिसाब से चीज़ों को उभर कर आनी चाहिए थी, जिस तरह से आपको आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का आपको क्रेडिट या श्रेय मिलना चाहिए था, उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है, विस्तार नहीं हो पा रहा है। काम का फैलाव होता हुआ अभी वर्तमान समय में दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपकी हथेली एक्चुअल में यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। अब हम जो है इस हथेली के जो नेगेटिव पॉइंट हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट हैं और जो आपके ग्रह जो है बताते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी ओर चलेंगे और एक एक ग्रह, एक एक रेखाओं का वर्णन जो है पूरी बारीकी से करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट उन व्यूअर्स से करना चाहूँगा जो हमारे चैनल को देख तो रहे हैं मगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिएगा जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का आइकन होगा, उसको भी प्रेस करना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, हमारा जो चैनल है ना, इस चैनल में रियल हथेलियों का अध्ययन किया जाता है और आप लोग बहुत सुंदर और अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि जो भी हथेलियाँ होती हैं, हर हथेली में एक ना एक चीज़ नई ज़रूर होती है। हर हथेली में जो ग्रहों की स्थिति होती है वो अलग तरीके की होती है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीके से, एक नई तरीके से इसको देखें, इसको समझें और एक साधारण भाषा में जो है इस चीज़ को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जब भी मैं कोई वीडियो जो है यूट्यूब में अपलोड करूँगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। आप उसका जो है बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं और अपने समयानुकाल भी उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हुए इस हथेली का हम विश्लेषण करेंगे। देखिएगा जो इनकी जीवन की रेखा है और जो इनकी मस्तिष्क की रेखा है, इसके बीच में अच्छा खासा जो है गैप दिखाई देता है। ये दो तीन चीज़ें जो है कहता है। सबसे पहले आपके स्वभाव को कहता है। ये जो व्यक्ति होंगे स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपनी मन के करने वाले होंगे और सबसे बड़ी बात है अपने
निर्णयों पे चलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। किसी के अंडर में, किसी के दबाव को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। और दूसरी बात है, तीव्र बुद्धि, तीव्र मस्तिष्क के ये स्वामी होते हैं। हर चीज़ को नए दृष्टिकोण से ये लोग देखते हैं। लेकिन कभी अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले ले तो इनको जो है पछताना भी पड़ता है, क्योंकि ये अपने मन के मालिक होते हैं, मन की करने वाले होते हैं। और एक जिद्दी स्वभाव ऐसे लोगों को का होता है। और ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग बहुत बड़े ओहदे पे या बहुत जो है तरक्की पे जो है ऐसे लोग पहुंचते हैं। लेकिन कभी कभार जो है गलत निर्णयों के कारण या जल्दबाजी में निर्णयों के कारण पछताना भी इन लोगों को पड़ता है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं और छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ऐसे लोग जानते हैं। ये सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया साइन जो है आपकी हथेली में वर्तमान समय में इंगित कर रहा है, दिखाई दे रहा है। अब दूसरी ओर चले तो आपकी जो उंगलियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटी उंगली सूर्य के पहले पोर से ऊपर दिखाई दे रही है, अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई दे रही है, जिसको बुद्ध की उंगली कहते हैं, कनिष्ठा जिसको कहा जाता है। ये रिंग फिंगर है जिसको सूर्य की उंगली कहते हैं। यदि ये छोटी उंगली इनके पहले फ्लैंज से जो है ऊपर चली जाती है तो निश्चित ही ये श्रेष्ठ अवस्था में आ जाती है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, जैसा भी हो उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ वो सफलतम ऐसे व्यक्ति होते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपका जो ये जड़ वाला भाग है पुष्ट अवस्था में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अवस्था में है। और देखा जाए तो इसका जो कलर है अपने आप में अच्छा दिव्यमान कलर है, सुंदर और सही रूप से विकसित अवस्था में जो है ये दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो भी जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आप प्राप्त करते हैं। अगर आपकी हथेली को हम देखें तो एक व्यापारी की हथेली या उच्च अधिकारी की हथेली जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और ज़रूरी नहीं है ऐसे लोग व्यापारी करते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं, इन लोगों में वो गुण होते हैं, क्योंकि ये हथेली जो है उन गुणों को लिए हुए होती है। आपकी हथेली में ये बुद्ध का पर्वत पूर्ण रूप से विकसित और लालिमा लिए है, लचीला भी दिख रहा है। निश्चित है ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहती है। पर्सनालिटी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जो ये बुद्ध होता है ये जो है पर्सनालिटी को भी निखारता है व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखते हैं, अपने को मेंटेन रखते हैं। और जो इनका व्यक्तित्व है अपने आप में सर्वोपरि जो है ऐसे लोगों का होता है। यहाँ पे एक छोटी सी रेखा हमें दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे इनकी चंद्रमा से जो है निकलती हुई, अगर सुंदर रूप से हम देखें तो वैसे ये चंद्रमा से निकलती हुई एक सूर्य पे जो है एक लकीर पहुंच रही है। ये यदि इस तरह से जो है सूर्य की लकीर चंद्रमा से निकलती हुई पहुँचे, आरंभ हो, तो इसमें संदेह नहीं है कि व्यक्ति का जो भाग्य चमकेगा, निश्चित चमकेगा। लेकिन उसकी जो ये उन्नति होगी निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की इच्छा और दूसरों की सहायता पे निर्भर करेगी। ये चीज़ जो है ये इंगित करती है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो चंद्र पर्वत पर जो है इस तरह वर्ग का अगर निशान बन रहा हो तो व्यक्ति जो है किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धैर्य रखता है और धैर्य के बल पर आगे बढ़ता हुआ ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है। दूसरी अगर चीज़ देखें तो यहाँ पे भी इस तरह का जो है वर्ग जो है दिखाई पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, फूडिंग का बिजनेस हुआ या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, इन चीज़ों में अच्छा खासा जो है
पैसा अर्जित करता है। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप व्यापार कर रहे होंगे, चाहे आप जो है नौकरी कर रहे होंगे, विस्तार यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। एक तो नज़र दोष का कारण सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी व्यक्ति की हथेली में नज़र दोष आता है तो कदम कदम पर व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और धन हानि की होने की इच्छा भी, ये आकांक्षा भी जो है ज़्यादा रहती है, आशंका जो है ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन वहीं जो आपकी भाग्य रेखा है चंद्र क्षेत्र से सीधा जो है इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी भाग्य रेखा 45वें वर्ष से अच्छा खासा धन जो है व्यक्ति को अर्जन करवाती है। मेहनत भले ही बहुत ज़्यादा कराती है, लेकिन अच्छा खासा धन जो है व्यक्ति कमाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापार ही करता है। ये बहुत अच्छा निश्चित तौर पे यहाँ पे कहा जा सकता है। लेकिन आपकी यहीं पे देखें, आपके रिंग फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर जो है आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे लंबी और श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे। सफलतम जातक ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनको सफलतम व्यक्ति कहा जाता है, सफलतम जातक कहा जाता है। हिम्मती स्वभाव ऐसे लोगों का रहता है। इसका जड़ वाला भाग अगर देखते हैं हम, फैलाव की स्थिति से बहुत सुंदर है, मजबूती स्थिति से भी बहुत सुंदर है, लेकिन दोषयुक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब जो है कोई भी ग्रह दोषयुक्त होता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में जो है पड़ता है। सूर्य के कारण आपके जो है अपॉर्चुनिटी तो आपकी हथेली में आती है, पर आप उसको कैश नहीं करा पाते हैं। लेकिन आगे आने वाला समय जैसे ही ये परिस्थिति जो है आप सुधार लोगे, देखिए इसके लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये तीव्र गति से आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। अच्छा खासा जो है क्वालिटी आपके अंदर है, अच्छी खासी योग्यता आपके अंदर है, काम जो है बनते बनते ही रह जाते हैं और न तो काम का विस्तार हो पाता है, न तो जो है काम का फैलाव हो पाता है, ना आपको अपनी मेहनत का उस तरह से श्रेय मिल पाता है, ना उसका क्रेडिट मिल पाता है। और जब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हाथ में आती है, जैसी कैश होने बैठ जाती है, वैसी वो अपॉर्चुनिटी जो है हाथ से चली जाती है। इसके लिए जो है आपको नज़र दोष का जो है उपाय करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल जो है बनता हुआ साफ तरह से दिख रहा है। देखिएगा जिसकी भी हथेली में इस तरह से मनी ट्रायंगल बनता है, कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति जो है अपनी अर्निंग ज़्यादा करता है और खर्चे कम होते हैं, और अच्छा खासा अर्निंग ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में करता है। और कभी कभी शेयर मार्केट से या सट्टे से अच्छा खासा धन अर्जन ऐसे व्यक्ति का होता है, या राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति जो है सफलतम स्थिति में पहुंचते हैं। वहीं ये जो रेखा होती है, ये रेखा जैसे ही बुद्ध पर्वत पे अगर पहुंच पाती है तो जो व्यापार है उसमें अचानक जो है धन लाभ होता है और बहुत बड़े लाभ की ओर जो है इनका व्यापार चलता हुआ दिखाई देता है और उत्तम स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का रहता है। एक रेखा जो है जीवन की रेखा से इस तरह से चंद्रमा की ओर जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जब भी जीवन की रेखा से कहीं से भी हो चंद्रमा पे कोई रेखा जाती है तो व्यक्ति फूड बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, शिपिंग के व्यापार में जो है अगर कोशिश करे तो अच्छा खासा कामयाब ऐसा व्यक्ति होता हुआ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा आपका अच्छा खासा धनुषाकार है और आपका अंगूठा पीछे की ओर मुड़ा हुआ है और आपका जो शुक्र का पर्वत है अच्छा खासा फूला हुआ है। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये सुंदर जीवन को बता रही है। देखिएगा जब भी अंगूठा पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ाव होता है और शुक्र का पर्वत जो है फूला हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है।
ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती है, अच्छी खासी सुख सुविधाएं मिलती है। और ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी गजब की पर्सनैलिटी होती है। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान ऐसे व्यक्तियों का रहता है। अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे लोग मेंटेन करके रखते हैं। चमक इनके अंदर होती है, ग्लैमर इनके अंदर होती है, क्योंकि शुक्र जो है इसी को अट्रैक्ट करता है। वर्तमान समय में अपने काम के प्रति जुझारूपन जो है साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो परिवार का साथ भी जो है आपको अच्छा खासा मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। और जो सुख है वो भी आने वाले समय में बहुत सुंदर जो है मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल भी आपका अच्छा खासा है, पर वर्तमान में थोड़ा उलझन की स्थिति, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में हल्के रूप में जो है ये असर डाल रहा है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। उन उपायों को अगर आप करें तो जो डिसीजन लेने की क्षमता है आप में, उसमें ये असर डालते हुए नहीं दिखाई देंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो सीधा चंद्रमा पे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा के सुंदर गुण जो है लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति जो है लंबी और हवाई यात्रा का उसको मौका मिलता है और व्यक्ति जो है क्रिएटिव होता है और बौद्धिक स्तर से ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर जो है दिखाई पड़ता है। हाँ, अगर आपकी जो है यहाँ से देखें एक रेखा जो है ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, जिसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स है, नेतृत्व क्षमता के गुण हैं और आपको विदेश यात्रा के मौके या मिलेंगे या मिल चुके होंगे। ये पर्वत थोड़ा साधारण स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो धन का पर्वत माना जाता है, मान सम्मान का पर्वत माना जाता है। ये थोड़ी सी साधारणता आपके अंदर वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। साधारण व्यक्तित्व जो है वर्तमान में ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धन के मामले में भी, आर्थिक मामले में भी ये साधारणता जो है वर्तमान समय में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छे रखेंगे, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु होंगे और परोपकारी होंगे। स्वतंत्रता की चाहत, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व की चाहत आप में जो है बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम बीच वाली उंगली देखें, आपकी अच्छी खासी लंबी है। ऐसे उंगली वाले व्यक्ति जो है विवेकपूर्ण और जो है बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। अगर हम शनि का माउंट देखते हैं, शनि का माउंट भी जो है ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यवसाय कर रहे हो, उसमें अड़चन की स्थिति जो है थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सूर्य की हमने बात की, बुध की हमने बात की। ऊपरी मंगल को देखें, देखो पुष्टता की स्थिति में ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जो है साहसी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। दृढ़ता और संतुलन इन व्यक्तियों के अंदर होता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता इनके अंदर जो है मौजूद होती है। और कैसी भी परिस्थिति रही, इनका मन जो है डिगता नहीं है, अटूट रहता है। आपका चंद्रमा खूबसूरत है और पुष्टतम स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, सुंदर कल्पनाओं को करने वाला होता है, सकारात्मक सोच का मालिक होता है। लेकिन नज़र दोष के कारण इसको भी कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ की स्थिति में जो है आपका नज़र दोष यहाँ पे ला रहा है। तो कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, या भावुक ज़्यादा हो सकते हैं, या इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं। और चंद्रमा इस तरह से हो तो कभी कभी मन व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभी जो है सही नहीं हो सकता है। और इसलिए यहाँ अगर ये नेगेटिव स्थिति में आती है तो व्यक्ति को माँ का सुख भी कम मिलता है। नींद आने में भी जो है दिक्कतों का ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए हथेली में तो वर्तमान समय में जो है थोड़ा संघर्ष बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
अपॉर्चुनिटी हथेली में आ तो रही हैं, पर उसको कैश कराने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा। मैंने आपकी हथेली के पूर्ण रूप से जो है विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का पूर्ण रूप से जो है जवाब दूंगा। और कुछ उपाय मैं बहुत ज़रूरी हैं उनको भेज रहा हूं, उनको जो है दिए हुए समय से दिए हुए समय तक जरूर करें, अनुशासनात्मक ढंग से करें। निश्चित ही जीवन काल में अच्छा खासा जो है आपको फायदा होगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे आने वाले समय में दिखाई दे रही है।